हे गाइस, वेलकम टू मीड इजी। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जा प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जो है चैप्टर की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो की जो फाइल है ये आपको नीचे पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि राइट फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। मतलब कि आपको क्या करना है कि जो ये सब जो गिवन है, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसको आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन करना है ना। मतलब कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है। मतलब आपको सिंपली डिवाइड परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। तो आप 100 से 36 को अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.3 जो है वो आंसर आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं डिवाइड परफॉर्म करके नहीं बताऊँगा, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको डिवाइड जो है आता है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए और वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है। सो हम 36 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.3 आएगा। ठीक है। अब 0.3 कैसा है? 0.3 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। और टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। तो ये पॉइंट के बाद रुक गया है तो ये कौन सा फॉर्म है? डेसिमल एक्सपांशन। ये कौन सा फॉर्म है? टर्मिनेटिंग। ठीक है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले के अंदर क्या गिवन है? 1/11। मतलब कि 11 से आपको 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.09090909 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो इसको मैंने ये भी बताया था कि कैसे लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार लगा के। तो बार क्या इंडिकेट करता है कि यही संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है। ठीक है। तो सबसे पहले ये रुक रहा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बार है। ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, प्लस ये रिपीट कर रहा है 0909। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो इसके प्रकार होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो ये रिपीट कर रहा है और रुक भी नहीं रहा, तो इसलिए कौन सा प्रकार हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अब जो थर्ड है ये क्या है? 4/1/8। ठीक है। सो इसको आपको पहले क्या करना है? सिंपल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ऐसे लेके आएंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33/8 ये हो जाएगा। ठीक है। अब जो है डिवाइड परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 4.125। ठीक है। जो कि क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद में रुक गया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, 13 से डिवाइड करना है 3 को। ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा 0.230769230769। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है ये बार बार रिपीट कर रही है, तो इसके लिए हम ऊपर बार लगा देंगे। और ये कौन सा प्रकार हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है। उसी प्रकार से जब 11 को 2 से करेंगे, 11 से 2 को करेंगे तो 0.181818 आएगा। ठीक है। सो इसको हम बार में लिख देंगे और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। जहाँ भी बार दिख जाए आपको, ठीक है, वो तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग तो होगा ही होगा। ठीक है। वैसे ही 6 क्वेश्चन, इसमें भी सिंपली डिवाइड परफॉर्म करना है। आप देखेंगे कि यह आंसर आएगा और यह आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यू नोट दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। मतलब कि 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन ये होता है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है। तो हमको पता है कि जो डेसिमल एक्सपांशन किसी भी चीज़ का निकलता है वो कैसे निकलता है? डिवाइड करते हुए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि अगर आपको ये गिवन है कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार है, ये गिवन है, तो क्या आप बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है। और हिंट भी दिया कि स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। ठीक है।
तो ये बहुत सिंपल है। अगर मैं 2/7 को देखूँ, ठीक है, 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ऐसे ही, ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब जब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे को 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ठीक है। और 1/7 को वैल्यू मैंने यहाँ रखी और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं जो है सबके 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के सबके वैल्यू में है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ बिना लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म किए, ठीक है। वो कैसे कर सकता हूँ, 1/7 की वैल्यू तो गिवन ही है, ठीक है। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया, 1/7 की फॉर्म में 1/7 की वैल्यू डाली और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वैसे ये देखिए मैंने तीनों वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे 5/7 की वैल्यू निकाली और 6/7 की वैल्यू निकाली। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि ये 5 को मल्टीप्लाई कैसे किया, 6 को मल्टीप्लाई कैसे किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप जो है मैं ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली नंबर लिखना है, ठीक है, 0.142857, आप भूल जाइए ऊपर बाहर है, ठीक है। आपको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करिए, ठीक है। 7 को 2 से, 5 को 2 से, 8 से 2 को, 2 से 2 को, 4 को 2 से और 1 से 2 को, ठीक है। जब आप ऐसे सिंपल जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये क्या था, इसको ये किस फॉर्म में था, ये इस फॉर्म में था 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी फॉर्म में लिख देंगे, 285714 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मल्टीप्लाइड बाय ये बराबर ये, ठीक है, ये। तो सिंपली आपको ये देख के घबराना नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, सिंपली ये एक संख्या है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए फिर ऊपर बार लगा दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देख के आ रहे हैं तो आप ये इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, मतलब कि इसको आपको रैशनल नंबर बताना है, रैशनल नंबर को ही P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है, इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपांशन क्योंकि इसका जो है मतलब ये किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन ही हुआ होगा, तभी जाके तो ये नंबर ये आया इसमें, है ना। तो हमको ये पता नहीं है कि ये किस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और वही एक्स की वैल्यू मैं एंड में कैलकुलेट कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये किस मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है, ठीक है। तो ये है एक्स, ठीक है, x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। मैंने x मान लिया, लेट कर लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.66666, ये यही लिखा है। अब यहाँ ध्यान रखना, जो भी नंबर पॉइंट के बाद में जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब जितनी भी डिजिट रिपीट कर रही है वो उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रही है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रही होती तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर आप 3 डिजिट रिपीट कर रही होती तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट करी है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इस इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, एक साइड तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं हो सकती। इसका नाम क्या है, इक्वेशन। मतलब इसको अगर आप कुछ दे रहे हो, अगर आप इसको एक चॉकलेट दे रहे हो तो आपको भी इसको एक चॉकलेट देनी पड़ेगी, वरना इक्वेशन बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इसको भी करना पड़ेगा। तो 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.666, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। आप क्या करना, ये 0 है, ठीक है, 10 है तो मतलब ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 होता तो ये पॉइंट 2 डिजिट खिसक जाता, मतलब कि यहाँ पे ये जितने जीरो है ये पॉइंट को आप उतना आगे शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर 0.6 है,
ठीक है। तो ये अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.66 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या बोलते हैं, पॉइंट हटता है, फिर नीचे जितनी भी ज़ीरो आएगी उसमें से एक ज़ीरो से ये कट जाएगा, और वापस आप देखेंगे तो ये ज़ीरो यहाँ शिफ्ट, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वो सब छोड़िए, यहाँ से सिंपल मैं बता रहा हूँ ऐसे करना। ठीक है, अब जो है 10x इक्वल्स टू 6.666 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब 6.666 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। जब आप 6 में 0.666 ऐड करोगे तभी आपको 6.66 आएगा। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा वो मैं बताता हूँ। 10x इक्वल टू 6.0.666 ये मैंने लिखा। अब ये ऊपर ये वाली लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम है। बस मैंने क्या किया, इसको अब यहाँ पे 5 लिखा है ना, अगर इसको मैं देखूँ यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे मैं 3+3 लिख दूँ तो चेंज थोड़ी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने यही किया है, 6 + 0.66 लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या माना था, x इक्वल टू 0.66 माना था। ठीक है, तो इसको मैं x मान लूँगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगी। अब ये x मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 6, और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2/3। तो मतलब इसको मैंने चेंज करके 2/3 में P/Q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 0.47 के ऊपर बार, मतलब कि 0.47777। ठीक है, तो मैं पहले इसको लेट करूँगा, x के बराबर मानूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बोला था, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 के आगे उतने ही ज़ीरो आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो दो डिजिट, लेकिन क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद में रिपीट कितनी डिजिट हो रही है, एक ही हो रही है। तो इसलिए आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, ना कि 100 से। यहाँ पे गलती मत करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 4.777। ठीक है, और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे लगाना मैं भूल गया, तो 4.77 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 1 मिनट में लगा देता हूँ। तो अब मैंने इसको ये कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10x इक्वल्स टू 4.77777 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको मेरे को वापस जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किससे, 10 से। तो मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा 10 से दोबारा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर आपकी जब तक संख्या रिपीट हो रही है ना, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम पे किया, तो आपके फर्स्ट टाइम पे जब आपने 10 से किया तो आपके पास ये वाली संख्या आई। ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन बनी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये वापस रिपीट कर रहा है, तो आपको एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वापस मैंने इसको किया, तो ये इधर हो गया 10 टाइम्स 10x इक्वल्स टू 10 टाइम्स ये पूरा। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 100 टाइम, ये 10 × 10 100x हो गया, और ये क्या हो गया 47.77। ठीक है, अब मैंने जो है इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैंने 43 में अब जब 4.77 जोड़ोगे तभी आपको जो है ये वाला जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4.7777 को मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या माना था, ये किसके बराबर है, 10x के बराबर है ना। तो इसको मैंने 10x लिख लिया यहाँ पे। अब 10x को मैंने इधर भेजा तो 90x इक्वल्स टू 43 हो गया, और x की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मेजर टेक अवे क्या था कि यहाँ पे देखिए एक ही संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए हमको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 से करना है। जब हमने फर्स्ट टाइम 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन ऐसी बनी। इसमें हम वापस देखते हैं कि पॉइंट के बाद में वापस ये संख्या जो है 777 वापस आगे बढ़ती जा रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों, क्योंकि 7 जो है वो रिपीट हो रहा है बार। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर उस फर्दर वही वाला स्टेप जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, तो मैं पहले इसको x मानूंगा। अब यहाँ देखिए 3 डिजिट जो है रिपीट हो रही है, इसका मतलब हमको यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 1000 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1000। ठीक है, तो 1000x इक्वल्स टू
1000 टाइम्स ये पूरा, ठीक है, ये वाली संख्या यहाँ पे मैंने लिख दी। अब जो है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 जीरो है, मतलब ये पॉइंट खिसक के 3 के पास में 3 डिजिट के आगे चला जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट खिसका और 3 डिजिट के आगे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, अब ये देखिए 1.000 चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया 1 + 0.001001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब कि ये और ये दोनों जो है सेम है, मैंने बस इस फॉर्म में लिख दिया। और इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मेरा ये वाला जो टर्म है वो x बन रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर ये वाला जो टर्म है वो x माना था, ठीक है। तो इस वाले टर्म को मैंने x माना, तो ये हो गया x, ठीक है, ये वाला टर्म x हो गया। तब 1000x इक्वल्स टू 1 + x, x को इधर भेजा तो 999x इक्वल्स टू 1 हो गया, और x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो आपको सबसे पहले इसका जो है इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, और जब आप इसको लिखेंगे तो आपको एक जो है चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर आपने थर्ड क्वेश्चन अगर करके आए तो ये वाला इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 0.999 पहले मैंने इसको x माना, ठीक है। x मानने के बाद में अब ये देखिए एक ही संख्या रिपीट हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है। तो 10x और ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 1 पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9.999, इसको मैं अब ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है मेरा ये इतना, ये मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे x लिख दिया। तो 10x बराबर 9 + x आ गया। अब ये 10x - x को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 9x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब कि जब इसका डेसिमल एक्सपांशन किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इक्वल टू है इसके। क्यों होता है, तभी आपने अगर पढ़ा हो तो जब भी हम 0.999 होता है उसको हम इक्वल टू 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपका डिस्कशन का क्या रिजल्ट आना चाहिए कि 0.99 है ना वो वेरी क्लोज टू 1 है, 0.999 1 के बहुत पास में है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि 0.999 1 के इक्वल है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कभी भी 10 में से, है ना, अगर आपको कभी भी 10 में से, ठीक है, 10 में से अगर आपको सपोज़ कोई वीक बच्चा है और उसके 0.9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्वल टू होगा, वो इक्वल टू होगा कितने के, वो इक्वल टू होगा 1/10 के, ठीक है, क्योंकि 0.9 इज़ नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।